और चलिए अब आपको सीधे ले चलेंगे स्वास्थ्य विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। होंगे तुरंत आप अपनी टेली कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आज देश में 350 प्लस ओपीडी ऐसे सेंटर्स इस ई संजीवनी एप्लीकेशन द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिसमें एम्स भटिंडा, बीबी नगर, कल्याणी, ऋषिकेश जैसे टर्चरी हाई केयर इंस्टीट्यूट्स भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ ही एक्स आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज के डॉक्टर्स भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी यह मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, जिसके अभी तक 10 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। हम आपके द्वारा सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, इन सर्विसेज का इस्तेमाल करते हुए जब आप अपने घर पर रहें, आपको मेडिकल संबंधित कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप इन सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही चाहे वह हमारे कम्युनिटी केयर सेंटर्स हों, चाहे वह हमारे एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर का कंसल्टेशन हो, ताकि अगर हमें ICU या ऐसी कोई सर्विसेज रन करनी हो, उसके लिए डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्टेशन सर्विसेज भी सुचारू रूप से चल रही हैं। इसके तहत 18,000 से अधिक देश के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। 1,500 से अधिक हब हैं, जहां पर ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में रहने वाले हमारे डॉक्टर्स हों या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हों, इनको कोई भी गाइडेंस चाहिएगी तो ये इन हब्स में रहने वाले डॉक्टर से बात करके वह गाइडेंस ले सकते हैं। इसी के तहत एक और मुख्य विषय मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा। कुछ स्टेट लेवल इनिशिएटिव भी हुए हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में टेली कंसल्टेशन के बाद आशा वर्कर्स मेडिसिन को घर पर प्रोवाइड करने का कार्य भी कर रही हैं। इस समय जैसे कि हम आपके सामने दिखाएंगे, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कैसे आइदर वह हब हो या एक इंडिविजुअल डॉक्टर हो, वो अक्रॉस द कंट्री हमारे नागरिकों को कैसे अपनी सर्विसेज, अपनी टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, यह हम आप लोगों के सामने दिखाना चाहते हैं। साथ ही देखें कि पूरी देश में यह सर्विस अब धीरे धीरे फैल रही है। ये अवेलेबल है, जैसे महाराष्ट्र में ई संजीवनी द्वारा आरोग्य सेवा, हिमाचल प्रदेश में मेडिकल कॉलेज में ई संजीवनी सेवा, इसी तरह झारखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हर स्टेट में यह सर्विसेज अब हम प्रोवाइड करा रहे हैं। हम आप सबके द्वारा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इन सर्विसेज का इस्तेमाल करते हुए हम इंश्योर करें कि जब हम अपने घर में रहें, सेफ रहें, हमें छोटी छोटी गाइडेंस के लिए बाहर ना जाना पड़े। इन सब विषयों में बात करते हुए हम फिर से आप सबसे विनती करना चाहेंगे कि जरूरत है कि हम रूट कॉज पर काम करें। रूट कॉज, जैसे कि हमने पिछली बार भी चर्चा की थी कि अगर वायरस को हमें तोड़ना है, वायरस को हमें मैनेज करना है, तो जरूरी है कि आई एंड यू, यानी कि आप और हम मिलकर उसकी चेन ऑफ ट्रांसमिशन को जब सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन का फॉलो करेंगे, तभी हम ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वायरस को तोड़ पाएंगे। इसके साथ ही एक और विषय हम आप लोगों से कहना चाहेंगे, जो हमारे पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उनके लिए एक सपोर्टिंग एनवायरनमेंट, कम्युनिटी सपोर्ट से जैसे अब तक हम करते हैं वह कंटिन्यू करते रहें और इस बीमारी को स्टिग्मा ना मानते हुए इस बीमारी से संबंधित जितने हमारे पेशेंट, उनको हम सपोर्ट प्रोवाइड करके हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने पर निरंतर कार्य करते रहें। यही हम आपसे विनती करना चाहते हैं। धन्यवाद। तो कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। 11 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा केस हैं, ये बात कही गई है। चीजों पे बात इंतजाम किए जा रहे हैं, उसकी जानकारी भी दी गई। रिकवरी रेट 83.83% देश में रिकवरी रेट है, ये जानकारी दी गई है। देश में टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बातों को बताया गया है। 10 राज्यों में 75% मामले अकेले इन 10 राज्यों के अंदर हैं। राज्यों में 80% सक्रिय मामले हैं इन्हीं 10 राज्यों के अंदर। तो देश में टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी गई है। रिकवरी रेट 83.3% है। बड़ी और अहम जानकारी। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।